निताई गौर हरि बोल। हमारे परम आराध्य, हमारे आराधना के स्थल है हमारे आध्यात्मिक चेतना की केंद्र है हमारे श्री गुरुदेव। उनकी तिरोभाव तिथि उपलक्ष्य में अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए यहाँ थोड़ा आलोचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जीवन चरित्र तो बहुत लंबा है, तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। 25 फरवरी हमारे गुरु जी के आविर्भाव तिरोभाव तिथि है, उस उपलक्ष्य में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आलोचना करेंगे। ये प्रश्न किया है कि गुरु जी के जो तीव्र भजन, उस संबंध में उस आलोकपात कीजिए। गुरु जी जब तीव्र वैराग्य हो गया, पहले तो आचार्य घर के थे हमारे गुरुदेव, आचार्य वंशज, माता जानवा माता परिवार के थे हमारे श्री गुरुदेव। गृहस्थ आश्रम परित्याग करके, समस्त कुछ परित्याग करके वृंदावन में आए हैं भजन करने के लिए। गोवर्धन में उस समय रहते थे गोवर्धन के सिद्ध बाबा श्री श्री 108 मनोहर दास सिद्ध बाबा। उनके सानिध्य में आकर के उनको ही अपने शिक्षा गुरु मान करके उनके सानिध्य में रहने लगे। उनसे प्रार्थना किए हैं, आप हमको भजन उपदेश कीजिए। लेकिन आचार्य होने के कारण, क्योंकि ये सम्मान सबसे बड़ी है ना, हमारे महाप्रभु कहते हैं मर्यादा लंघिले है नर के गमन, मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण। ये हमारे महाप्रभु शिक्षा देते हैं। सबका एक मर्यादा है, उस मर्यादा को किसी अवस्था में लंघन नहीं करना चाहिए। कहे छोटा भी कोई हो, लेकिन उसके स्थान पर उसको अमर्यादित नहीं करना चाहिए, मर्यादा देना चाहिए। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम् अर्हयत् दान मानभ्यं मैत्री अभिन्न चक्षुषा। श्रीमद् भागवत कहते हैं, ये तो और ऊंची की बात है, ऊंची बात है। मैं सब जीव के अंदर मैं विराजमान हूँ। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम्, कृत आलय, इस शरीर बना करके उस घट में मैं ही निवास कर रहा हूँ। कृत आलयम, कृत आलय माने घर, घर माने शरीर, ये पंचभौतिक शरीर, इस घट में मैं ही निवास कर रहा हूँ। और है दान मानभ्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा, सबको दान मान मर्यादा, मैत्री, मैत्री माने उसके सुख से सुखी दुख से दुखी, इसको कहते मैत्री। सुख से सुखी माने आपके सुख से सुखी होनी चाहिए और दुख से दुखी, ये भावना व्यापक ये, क्योंकि सब में भगवान है, ये जानकर सबके प्रति श्रद्धा, दान मान मैत्री अभिन्न चक्षुषा, अभिदृष्टि से देखना, सबके अंदर प्रभु विराजमान है। हमारे सनातन धर्म ये सिखाते हैं। हमारे महाप्रभु सिखाते हैं जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, हर जीव को सम्मान देना। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ये बार बार ये शब्द आया है महाप्रभु की शिक्षा में, हमको ये देखने में आता है। अमानिना मान देनो, अमानी माने स्वयं सम्मान पाने का इच्छा नहीं रखना, हमको सबके माने गिने चुने। Understand Hindi little? तो अमानिना, अमानिना माने स्वयं सम्मान पाने का इच्छा ना रखना,
ये सम्मान जो है ना, ये अभिमान से पैदा होता है। हमारे अंदर कितना अभिमान, अभिमान माने जोड़ियो अभिमान है, हमारे अंदर कितना अहंकार है, हम कैसे माप कैसे करेंगे हमारे अंदर अभिमान है कि नहीं, ये हम कैसे परिमाप करेंगे? भाई हमको तो जानकारी होना चाहिए ना, जो हमारे अंदर, हम तो जानते हैं जो हमारे अंदर भाई अभिमान है नहीं, हम तो बहुत विनम्र हैं, भजन करते हैं, सबसे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे जो हमारे अंदर अभिमान है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे ना? एक मापदंड है, सम्मान करने से, कोई सम्मान करते, रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या हमको हर्ष होता है? अगर हर्ष होता है तो समझना ये तुम्हारा अभिमान है। और कोई अपमान करता है तो उसमें क्या तुमको कष्ट होता है, हमको अपमान कर दिया, तो समझना ये अभिमान है, अहंकार है। अज्ञान जातो अहंकार के कारण ये मान, अपमान, सम्मान, ये सब प्रतिष्ठा, ये सब अहंकार के कारण होता है ना? ये देखना चाहिए, आत्म अनुसंधान, अपने भीतर में हाथ रख करके देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अभिमान है ना? इसीलिए ये अभिमान, अमानिना मान देनो, मान देना माने दूसरों को बहुत सम्मान करना चाहिए, कोई भी हो सबको सम्मान दो, सब हमारे प्रणम्य है, सब हमारे लिए आदरणीय है, सब हमारे लिए पूजनीय है, ऐसे भावना। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। हमारे महाप्रभु आखिर में कहते हैं, समस्त साधन के सार एक शब्द में कह दिए हैं, बस उतना अधिक जानने का कोई चेष्टा मत करो, सिर्फ इतना जान लो, इतना कर लो तो तुम्हारा साधन हो जाएगा। अपना को हीन ज्ञान, ये प्रसंग में आ गया है शब्द, हम आ रहे हैं उस विषय में। अपना को हीन ज्ञान, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, अयोग्य, मैं अयोग्य हूं, मेरा कोई योग्यता नहीं, बोलते इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। दीनेरे अधिक दया करें भगवान, पंडित कुलीन मानिर बड़ो अभिमान। दीन जो होता है, दीन, भगवान उनको अधिक कृपा करते हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं, बहुत सहज कृपा करते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ हार जाते हैं। ये मस्तक अवनत करना, ये बहुत कठिन बात है, हर जगह मस्तक को झुकाना, अपने को हीन ज्ञान करना, भाई ये साधारण बात थोड़ी है। माथा ऊंचा करना तो सरल है, ये तो अपने को बड़ा मानना तो सरल है, अपने को बुद्धिमान मानना सरल है, अपने को ज्ञानी मानना सरल है? लेकिन ना, तद विपरीत, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। ये सिखाते हैं हमारे महाप्रभु। अमानिना मान देनो, अपने को सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए, और दूसरों को बहुत सम्मान दो, सब प्रणम्य है। अगर मान लो तुम ऐसे सोचते हो, जो भाई ये तो क्वालिफिकेशन है नहीं, भजन भजन करता नहीं है, गृहस्थी है, इसमें बहुत अवगुण है, ऐसा है, तो भाई हमको कैसे सम्मान देंगे? ये तो एक दिखावा हो जाता है ना। हम जानते हैं ये छोटे हैं, ये हीन है, ये बहुत अवगुण के खान है, मैं कैसे इसको सम्मान दूं? तो हम सम्मान देंगे, कैसे देंगे भाई? हमारा मन तो मानता नहीं है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? बोलता है ना, ये भी तुम्हारा अभिमान है, तुमको ये सोचना चाहिए ये कैसे भी हो हमसे श्रेष्ठ है, हमसे उत्तम है, ऐसा मान करके चलो, क्योंकि सब में भगवान है ना, उन्हीं का ही सत्ता है ना। ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातनो मनोष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरी अविनाशी अंश जीवात्मा है, प्रकृति को आकर्षण करके संसार चक्र में घूम रहा है। इसीलिए तुम जानो मैं सब में हूँ। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मा नाम कृतालयम अरहत दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। ये साधन का फाउंडेशन है, भजन का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन नहीं हुआ तो बिल्डिंग नहीं बनेगा। श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम होना मुश्किल है, ये बिल्डिंग बनना शुरू होगा नहीं। ठीक है, हम जो प्रसंग हमारे आया है, तो हमारे सिद्ध बाबा, हमारे गुरुजी उनके शरणागत हो गए हैं,
आचार्य संतान होने के कारण सिद्ध बाबा उनको सम्मान करते थे। जी आप आचार्य हैं, हम आपको क्या शिक्षा देंगे। लेकिन उनके सानिध्य में रह करके उनकी आदर्श में अनुप्राणित होकर के भजन करने के लिए बस निकले हैं। अब तो भजन करना है। उनसे प्रार्थना किए कि बाबा आप हमको वेश दे दीजिए, वेश परिवर्तन करा दीजिए, माने गृहस्थी वेश छोड़ करके मैं अब परमहंस वेश लेना चाहता हूँ। तो सिद्ध बाबा कहते हैं आपका गुरु कौन बनेगा? आपको हम अगर बेच देंगे तो बेच देने से तो हमको तो गुरु बनना पड़ेगा ना। आप आचार्य वंशज हैं, आपको हम कैसे बेच दे सकते हैं? बेच तो हम दे नहीं सकते, हमको माफ़ कर दीजिए। क्या करेंगे? मन में तो गुरु मान लिया, मनोहर दास बाबा सिद्ध बाबा को गुरु मान लिया। वृंदावन में बड़े बड़े संत हैं, उनके पास गए, बेच लेने के लिए कोई देने के लिए तैयार नहीं। फिर क्या करेंगे? भगवान को साक्षी मान करके, राधा रानी को साक्षी मान करके स्वयं सिद्ध बाबा का एक कोपिन, डोर कोपिन ले करके उसको पहन लिए। जे सिद्ध बाबा हमारे गुरु हैं। निकाल पड़े भजन करने के लिए। एकांत में कठोर साधना, कठोर साधना, दिन नहीं रात नहीं। कभी कुछ खाए कभी नहीं खाए, एकांत में रहते थे। टाट पहनते थे। जब घर छोड़े हैं तो फिर टाट है ना, बोरा, वो पहनते थे। बोरा के कोपिन, दंड कमंडल, डोर कोपिन, बस और कुछ नहीं है। आदि बद्री आज से 60-70 साल पहले कि और ज्यादा हो सकता है, 80 साल हो सकता है। आदि बद्री जंगल में, जंगल ही जंगल था। थोड़ा सा टूटा फूटा मंदिर था। हम भी जब पहले आए हैं वृंदावन में, ब्रज परिक्रमा में, अभी से 42 ईयर्स अगो हम जब पहले वृंदावन में आए, हम आदि बद्री गए। टूटा फूटा एक मंदिर था, टूटा फूटा छोटा सा, जो आदि बद्री हम लोग जाते हैं वृंदावन, अभी जो कितना चमक आ गया, चमक दमक, ऐसे नहीं था, टूटा फूटा। तो 80 साल पहले क्या स्थिति थी? वहीं एक टूटा फूटा प्रकोष्ठ में, अंधकार प्रकोष्ठ में, गुरु कोई नहीं है। पुजारी आते हैं, थोड़ा सा दीपदान करके क्या भोग लगाते हैं भगवान जाने। जंगल ही जंगल था, रास्ता था नहीं, भोग लगा के चले जाते थे काम, क्योंकि वहाँ शेर भालू सब जंगली जानवर रहते थे। चले जाते थे गांव, उधर जो गांव है, क्या गांव है उसका नाम, ये गांव का आलीपुर, आलीपुर, आलीपुर में चले जाते थे। रात को रहते नहीं थे। गुरुदेव अंत प्रकोष्ठ में रहते थे। रात को निकलते थे अंधकार। एक दिन निकले हैं स्नान करने के लिए, स्नान ध्यान करने के लिए, नित्य कृत कर्म करने के लिए, स्नान ध्यान करके फिर एकांत में भजन करने के लिए बैठेंगे। बाहर निकले, आकाश की तरफ देख रहे हैं, कितना रात्रि है कि प्रभात, कितना देरी है कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं, कोई घड़ी नहीं, जानने का कोई उपाय नहीं, अंधकार है। शौच आदि क्रिया के लिए निकले हैं। इतने में देखते हैं दो इतना बड़ा बड़ा तारा, जैसे आकाश में तारा है ना, अंधकार में देख रहे हैं दो तारा सामने आ गया है। अरे भाई ये क्या है? दो तारा एकदम सामने खड़ा है, जैसे अंदर बड़ी तो बड़ी दिखता नहीं है, जैसे दो तारा जल रहा है, जैसे दो लाइट अंधकार में। शेर है ना, शेर आया एक जंगली शेर। बाबा देख रहे हैं, स्थिर होकर खड़े हैं। तो कमंडल लेकर कैसे करते, हुश हुश, वो जाता नहीं शेर। बहुत समय सामने खड़े रहे। क्या जाने शेर का मन में क्या आया। जब छलांग मार के जब चले गए तो देखते हैं उसमें पीठ के ऊपर सब जो शेर का स्पॉट रहता है ना, चीताबाघ, एक बड़ा चीता। ऐसे अवस्था, बड़े बड़े सर्प, अजगर रहते थे। कठोर तपस्या किए बाबा वो आदि बद्री में। तो ये बाबा निजी मुख से हमको सुनाई कहानी।
ऐसे जंगल जंगल में रहते थे। कभी अंतिम समय में भी जब हम गुरुजी के सानिध्य में आए, तभी भी हमारे गुरुजी लोकालय में रहते नहीं थे, जंगल में ही ज़्यादा पसंद करते थे। गहरा जंगल, जहाँ माने कोई मनुष्य जाना संभव नहीं, ऐसा जगह बाबा के लिए पसंद करते थे। ऐसी जगह हमको कहते थे, देखो विनोद, दुर्बल की भजन करबे, माने है जो दुर्बल चित्त है वो क्या भजन करेगा। भजन करने के लिए सबल माने साहसी होना चाहिए। दुर्बल चित्त वृत्ति, हम कहाँ खाएं, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन देखेगा, जंतु जानवर है वहाँ जंगल में कैसे भजन करेंगे। बोले ऐसे विचार करने से होगा नहीं, जो करेंगे प्रभु करेंगे, जो करेंगे प्रभु करेंगे। ऐसे भावना लेकर भगवान के ऊपर समर्पित हो करके जो भगवत भरोसा में रहते हैं वही जा करके भजन कर सकते हैं, भजन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नाना प्रकार सुख सुविधा, समस्त प्रकार समृद्धि उसके अंदर रह करके समस्त लोग व्यवहार के अंदर रह करके तीव्र भजन होना संभव नहीं है, और विशेष कुछ प्राप्ति करना ये बहुत कठिन बात हो जाता है। साधक को भजन करने के लिए एकांत होना ही पड़ेगा। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्त आत्मा निराशील परिग्रह। शास्त्र कहा, गीता कहते हैं, जो साधना करेंगे, जुंजितो सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो, मन को लगाने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए रहस्य स्थित, रहस्य माने एकांत स्थान में रहेंगे। एकांत माने एकांत, एकांत माने एकांत माने अकेला ही हो तुम, और कोई साथ नहीं। जंगल में जाने से एकांत नहीं होता है, ये गलत बात है। एकांत माने तुम ही हो, तुम्हारा अगल बगल कोई और है नहीं, उसको कहते एकांत। एकांत शब्द संधि करने से क्या होता है, एका युक्त तो अंत, माने तुम एक अकेला हो और कोई साथ नहीं है, ये है एकांत। जोगी जुंजित सतत आत्मानंग रहस्य स्थितो, एकाकी, साथ कोई नहीं रहेगा। निराशी, कोई आशा नहीं रखना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये वो नहीं है, आश्रम करना है, मंदिर करना है, होगा नहीं। ठीक है, वो तो हो जाएगा, मंदिर भी हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा, लोक कल्याण भी हो जाएगा, लेकिन तुमको वहाँ पहुँचना कठिन हो जाएगा, तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते। उसके लिए तुमको एकांत होना पड़ेगा। एकांत, सिर्फ तुम हो और कोई नहीं, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ये ऐसी भावना, एकांत होना ही पड़ेगा। एकाकी चतुचित्त आत्मा निराशी, कोई आशा नहीं रखना चाहिए, हमको ये करना है, वो करना है। जब तक हमको ये करना है, वो करना है, कुछ करना है, तब तक जा करके तुमको वहाँ पहुँचना संभव नहीं। क्योंकि मन में जो तुम्हारी कामना, तुम्हारी जो इच्छा, चाहे सदिच्छा अच्छा है, सुंदर है, कल्याण है, मंगलप्रद है, लेकिन वो प्रेम प्राप्ति, वो भगवत सान्निध्य प्राप्त करना संभव नहीं। वहाँ जाने के लिए तुमको एकांत होना ही पड़ेगा। कुछ निराशी, कोई आशा रखना ही नहीं है, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं, चाहिए सिर्फ ये शरीर रहते रहते तुम्हारे चरण कमल प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना। तो आप कहे तो फिर हम भाई इतना लोक संपर्क के संसर्ग में रह करके कैसे कि हमारा भजन होगा? नहीं हो सकता है। तुम्हारा मन में पहले तो कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए, हुआ नहीं हुआ, होने से आनंद नहीं, नहीं होने से कष्ट नहीं। तत्सहित एकांतता, घर में ही तुम एकांत हो जाओ। जंगल आजकल है नहीं, तुम ये नहीं समझना जंगल जाने से भजन होता है। जंगल में कुछ नहीं, जंगल क्या मंगल करेगा? तुम्हारे मन के अंदर विषय वासना, नाना प्रकार संकल्प विकल्प है, तो जंगल तुम्हारा क्या मंगल करेगा? अगर तुम्हारे मन में विषय वासना, कामना वासना कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति उद्देश्य है, तो घर तुम्हारा क्या मंगल करेगा, क्या बिगाड़ेगा? घर में रहो, लेकिन दरवाजा बंद करके एकांत हो जाओ,
एक प्रकोष्ठ हो, ऐसा चयन कर लो जहाँ तुमको कोई टोकेगा नहीं, तुम किसी से मिलोगे नहीं, तुमसे कोई मिलेगा नहीं। बस इस तरह से अगर आश्रम जीवन में भी हो सकता है, आश्रम जीवन में भी तुम एकांत तो कोई घर, इतना समय हमको भजन करना है, किसी से मिलना जुलना है नहीं, लेना देना है नहीं, बस भजन है, भजन भजन। और बाकी जो भी हो जाए वो प्रभु की इच्छा, हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, लेकिन संकल्प नहीं रखना हमको ये करना है, ये नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ हम क्या जाने, तुम हमारे द्वारा क्या कराओगे तुम जानो, हम तुम्हारे हैं, तुम मालिक हो, हम तुम्हारे दास हैं, तुम जो कराते हो वो तुम कराओगे, हम क्या करेंगे, हमको कुछ करना ही है नहीं, है ना। ऐसे भावना लेकर के अनासक्त होकर, उदासीन होकर, प्रभु को कर्ता मान करके, स्वयं अकर्ता बन के, प्रभु के प्रीति के उद्देश्य लेकर के अगर तुम भजन करोगे, तीव्र भजन करोगे, तो प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अम्बरीश महाराज कौन सा त्यागी थे, कौन सा जंगल में गए भजन करने के लिए अम्बरीश महाराज, लेकिन ना उनको निर्वासना, भगवत सेवा, भगवत प्रेम सान्निध्य बगैर उनके भीतर में कोई रकम कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं थी। एक बार लास्ट जो उनके पत्नी जब शादी, 1 करोड़ रानियां जब शादी करते थे ना, बीच में एक तलवार रखते थे, माने हमसे नहीं, ये तलवार से शादी हो रही है, हम निमित्त मात्र। हाँ, शादी किए तो एकदम छोटी रानी जो थी वो बहुत ही पतिव्रता और बहुत भक्तिमती, तो वो तो सुबह उठ करके जाते हैं मंदिर में जाके अपने हाथ से सब पूजा के जितना कुछ करना है, मंदिर सन्मार्जन, जितना बर्तन आदि है और तो सन्मार्जन, पुष्प चयन, माला ग्रंथन, चंदन आदि जो भी करना है सब अपने हाथ से करते थे, वहाँ किसी को अनुप्रवेश नहीं था। ऐसे ही अम्बरीश महाराज जाते थे मंदिर में, पत्नी, छोटी पत्नी देखते हैं जो हमारे पतिदेव ये बहुत भजन करते हैं, तो इनकी सेवा हम करेंगे, हम सहधर्मिणी हैं, इस कारण हम इनकी सेवा अवश्य करेंगे। ऐसे भावना लेकर क्या किए हैं, पति मंदिर में जाने का पहले ही मंदिर सन्मार्जन करते थे, साफ सुथरा करके, पुष्प चयन करके, माला ग्रंथन करके, चंदन घिस करके सब तैयार करके रख देते थे। अम्बरीश महाराज पूजा करने आए, देखते हैं भाई ये कौन, हमारे मंदिर सन्मार्जन किसने किया, पुष्प चयन किसने किया, चंदन किसने घिसा, तो ठीक नहीं हमारा काम। भजन अपना अपना, यहाँ किसी का कोई ये नहीं जो दूसरा किसी का सहयोग लोग, ऐसा होता नहीं है, भजन अपना अपना। नौकर के द्वारा थोड़ी भजन होता है। आजकल तो क्या होता है, मंदिर बनाते हैं, बना के नौकर रख देते हैं, पुजारी रख देते हैं पैसा दे करके, वो पैसा देते हैं, पुजारी भी ऐसा समय निकाल लेता है, घंटा बजा कर हो गया पूजा, और मालिक भी प्रसन्न नाम भगवत सेवा कर रहे, उसे नहीं होगा, उसमें तुमको करना पड़ेगा। अब भजन अपना अपना, वहाँ कोई किसी का नहीं, परमार्थ जीवन में कोई किसी का नहीं, हम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। तो देख करके बहुत अप्रसन्न हो गए। एक दिन चुपचाप, बहुत रात्रि रहते रहते आकर के चुपचाप ठहरे हैं, हमारे सेवा कौन करते, देखते छोटी रानी जो है आकर के इससे कर रहे हैं, बुलाए उनको, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, नहीं हम पत्नी होने के कारण ये हमारे फर्ज होता है पति की सेवा, इसीलिए मैं कर रही हूँ, हमको माफ़ कीजिए कोई गलती हो तो। बोलते ना, तुमको अगर सेवा करने की इच्छा है, चलो तुमको हम मंदिर बना देते हैं, वहाँ ठाकुर जी स्थापना कर देते हैं, खूब सेवा करो, खूब भजन करो, खबरदार हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं करना, यहाँ हमारे यहाँ मैं हूँ, मेरे ठाकुर जी है, यहाँ दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, किसी का नहीं। ऐसे थे, छोटी पत्नी के लिए मंदिर बना दिए हैं, विग्रह स्थापना, जाओ खूब सेवा करो, जी भर के सेवा करो, खबरदार हमारे जो भजन है इसमें पार्ट नहीं लेना, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना, यह है भजन। ऐसे घर में रह करके, आश्रम में रह करके भी हो सकता है, लेकिन ऐसे एकांत होना पड़ेगा, एका अंत, मैं हूँ और कोई नहीं, ना तन से ना मन से, तन से भी नहीं मन से भी नहीं, एकांत। तो गुरुदेव इस तरह से एकांत में अकेला ही रहते थे,
जंगल जंगल रहते थे, तीव्र भजन जो हम चिंता भी नहीं कर पाते, ऐसे जंगल क्या कहे। एक दिन हमको तपोवन विनोद हमारे लिए, वो जंगल के भीतर गहरा जंगल, वहाँ हम हमारे लिए एक तो आसन बना दो। हम देखते हैं वहाँ किसी का घुसना संभव नहीं है। वहाँ कैसे किस तरह से गुरुजी कर सांप बिच्छू वाले दुनिया भर के सब सांप का अखड़ा है वहाँ। वहाँ पर उनको सब साफ सफाई करके उसके अंदर वहाँ तो जंगल के भीतर जहाँ कोई प्रवेश कर नहीं सकता, वहाँ उनके लिए आसन बना दो। हम तो बहुत चिंतित हो गए, भाई अब क्या करूं, वो कैसे आसन बनाऊं वहाँ जा कर के हैं। फिर हमने सोचे जो अपना बुद्धि लगाए ना, भाई इतना जंगल में तो ठीक नहीं और आगे थोड़ा जहाँ थोड़ा सा साफ सुथरा है, ऐसे ही एक जंगल में के पास ही, उतना गहरा नहीं, बाबा जहाँ कहते तो वहाँ नहीं। हमारा मन माना नहीं, मैं क्या करूं, गुरु का आदेश पालन तो करेंगे, लेकिन मेरा मन माना नहीं। ऐसे जंगल में ऐसी जगह वहाँ कैसे कष्ट होगा। फिर थोड़ा अलग हट करके बना दिए थे बाबा, साफ सुथरा करके। बाबा आए देखने के लिए। इसमें क्या गुरु अवज्ञा नहीं होती? देखो, प्रेम के पास गुरु अवज्ञा, प्रेम अलग चीज है, गुरु अवज्ञा अलग चीज। गुरु अवज्ञा है जो एक तो प्रेम से, प्रेम जब ज्यादा होता है ना तो उसमें अवज्ञा दोष नहीं, प्रेम प्रदान है ना। थोड़ा सा हट के, उतना नहीं, माने हमारा मन माना नहीं। क्या कहूँगा, हमारा कमी बोलो तो हम मान लेंगे, बोले ये आपकी कमी है तो हम स्वीकार कर लेंगे भाई। हम हमारा भूल तो हम कहेंगे भाई, हम क्या कहें भाई। तो हमने इस तरह से हाथ के बनाया, हाँ ठीक है, और पेड़ के नीचे भजन करते हैं। वहाँ एक दिन एक सांप ऐसा लटक करके इस तरह से फन बिस्तर करके ऐसा ऐसा नाक सांप, और बाबा बैठे प्रेम से, ऊपर में सांप लटक करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कठोर साधना करते थे। तो उनके जीवन चरित्र संबंध में बहुत सारे अलौकिक, ऐसे अलौकिक साधन जीवन, अलौकिक उनकी अनुभूति, अलौकिक उनकी स्थिति, अलौकिक उनकी भजन पद्धति, अलौकिक उनकी मानसिकता, थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे आलोचना करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज की यही कथा विश्राम, बाबा लोग कृपा करके आए हैं हमको कृतार्थ करने के लिए, पवित्र करने के लिए, इसीलिए काल फिर हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर।